तो शीला दीक्षित कह रहे हैं कि अभी तक मुझे नोटिस मिला नहीं है, जबकि एसीबी चीफ कह रहे हैं कि नोटिस भेजा जा चुका है। 26 अगस्त को उनको बुलाया गया है। दिल्ली से बढ़ते हैं आगे। हरियाणा से एक हैरान करने वाली खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के गुड़गांव के 41 सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बच्चे कहीं 100 तो कहीं 150 और टीचर सिर्फ एक। हालत यह है कि एक टीचर 3 क्लासों में कूद फांद के बच्चों को पढ़ा रहा है। इसमें पढ़ाई कितनी होगी, यह सोचने वाली बात है। सावन सा बरसे सूरज सा चमके, हम स्कूल चले हम। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस भरोसे पढ़ेंगे? लोगों का भरोसा सरकारी स्कूलों से ऐसे ही नहीं उठा है। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा ऐसा गर्क किया है कि एक से बढ़कर एक मिसाल मिलते हैं। अब हरियाणा के गुड़गांव, जो अब गुरुग्राम हो चुका है, कि इस स्कूल को ही देख लीजिए। पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर और बच्चे 80 से ज्यादा। हालत यह है कि स्कूल में पहले बच्चे दौड़ कर आते हैं, फिर इकलौती टीचर की बच्चों के बीच दौड़ शुरू हो जाती है। 3 अलग अलग क्लास में बच्चों को बिठा देती हैं और इकलौती टीचर उनके बीच भागती फिरती है। कभी इस क्लास, कभी उस क्लास, कभी इस क्लास को काम देकर दूसरे क्लास के बच्चों की कॉपियां जांचने पहुंचती हैं, तो दूसरे से फुर्सत पाकर तीसरे क्लास में दाखिल होती है। इस भाग दौड़ में बच्चों की कितनी पढ़ाई हो पाती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये किसी एक स्कूल का हाल नहीं है। गुरुग्राम में ऐसे 41 स्कूल चल रहे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। यहाँ मैं अकेली टीचर हूँ, तो बच्चों को करवा लेती हूँ काम। जिस क्लास में पढ़ा के जाती हूँ वहाँ का मॉनिटर खड़ा कर देती हूँ। बच्चे फिर आपस में जो है पढ़ते हैं, मॉनिटर उसको संभाल लेता है क्लास को। हर क्लास का मॉनिटर हो जाता है क्लास को। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो है, हाँ जी, परेशानी तो है। गुरुग्राम के सुशांत लोक के इस सरकारी प्राइमरी स्कूल में सुनीता मैडम ही प्रिंसिपल हैं और वही शिक्षक भी हैं। वक्त पड़ने पर चपरासी से लेकर सफाई वाले तक का काम भी इन्हें ही करना पड़ता है। पिछले 2 साल में 3 क्लासों में कूद फांद कर बच्चों को यही पढ़ा रही हैं। जिस दिन सुनीता मैडम नहीं आती, स्कूल बंद हो जाता है। बच्चों की छुट्टी। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं गुड़गांव के सुशांत लोक के बी ब्लॉक स्कूल में। इस बी ब्लॉक स्कूल की सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में 80 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, मगर उन बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर जो है वो सिर्फ एक है। आते और कैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो? एक ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाते हैं बहुत। एक मैडम संभाल लेती है सभी बच्चों को? हाँ, संभाल तो नहीं पाते उतने, मगर सब भी पढ़ा देती है सबको। एक एक करके सबको, एक एक करके, एक एक क्लास को। सरकारी स्कूलों की इस हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या पढ़ाई होती होगी, कैसी पढ़ाई होती होगी। सर्व शिक्षा अभियान के नियम के मुताबिक हर 30 से 35 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। गुरुग्राम के 41 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है और हर स्कूल में 100 से 150 बच्चे पढ़ते हैं। अब सोचिए कि हरियाणा सरकार बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितनी फिक्रमंद है। अंडर जो प्राइमरी है, 3 प्राइमरी है, उनमें ऐसा नहीं है। सब में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और एनजीओ मिलके ठीक से स्कूल रन हो रहे हैं। एनजीओ के साथ आपने मेरे पास ये डीडी पावर आई है दिसंबर इसमें 15 में, तो उससे पहले से चल रहा है एनजीओ, तो काफी पहले से। हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम ऊंची अट्टालिकाओं से अटा पड़ा है। 5 स्टार वाले निजी स्कूलों की भरमार है, जिनकी हैसियत है वो अपने बच्चों का भविष्य पैसों के बूते खरीद रहे हैं। लेकिन जो सरकार के भरोसे हैं, उनकी हालत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बच्चे के खिलाफ तो मैडम अपने जितना संभालना है उतना अच्छी से संभाल रही है। अब एक टीचर होने के बावजूद वो जो भी संभाल रही है तो अच्छे संभाल रही है। इस क्लास में जा रहे हैं तब तक इस क्लास के तो हल्ला करबे करेंगे। जिस क्लास में मैम नहीं है उस क्लास के बच्चे तो कुछ हंगामा करबे करेंगे। कहीं कोई बाहर मिलेंगे, कोई अंदर मिलेंगे। 41 स्कूलों में एक टीचर है जिसे बच्चों के लिए मिड डे मील का इंतजाम भी करना है, जनगणना के आंकड़े भी पता करने हैं, चुनाव के वक्त ड्यूटी भी बजानी है और इससे वक्त बच जाए तो बच्चों को पढ़ाना भी है। नहीं, उसके लिए जिम्मेवार क्या, पिछली सरकारों ने शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो विसंगतियां इतनी छोड़ के गए, हम उनको ठीक कर।
आप खुद सोचिए कि ऐसे भारी भरकम बोझ को इकलौता मास्टर कैसे ढो रहा होगा और कैसे ढो रहे होंगे पढ़ाई को उसके बच्चे। सैयदा अफीफा के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम, न्यूज़ 24।